नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं तो बजट 2026 अनाउंस होने के बाद आप सभी पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप एक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन का लाभ लेते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सरकार ने कुछ नई खुशखबरी आपके लिए इसमें अनाउंस करी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कौन सी है वो खुशखबरी जिसको सुन के आप वाकई में खुश हो जाएंगे, उसको आपको समझाते हैं। तो साथियों, जिस हिसाब से हम लोग पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि महंगाई जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे पेंशनर्स के लिए गुजारा कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सरकार पेंशन मात्र 1,000 रुपये, 1,200 रुपये या 1,500 रुपये, इससे ज़्यादा सरकार पेंशन नहीं देती है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति आज के इस दौर में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सरकार ने इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में दिया और बजट 2026 में पेंशनर्स को एक बड़ा अमाउंट अलॉट किया है। जी हाँ साथियों, हर बार से ज़्यादा इस बार पेंशनर्स को अलॉट हुआ है बजट, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में इस बार 500 रुपये की बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने साथियों। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जो नीतियां बना रही है उसमें, सरकार जो प्रस्ताव बना रही है उसमें सभी पेंशनर्स की 500 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी भी एक लिस्ट में शामिल है। और जैसे ही सरकार को देखिए, अभी क्या है कि केंद्र सरकार ने बजट पेश करा। अब इस बजट में कई सारे प्रस्ताव होते हैं जिनको पास करने के बाद जो बजट है वो राज्यों में अलॉट होना शुरू होता है। अब राज्यों को एक बार बजट मिल जाएगा तो ये तस्वीर सामने आ जाएगी कि किस राज्य को पेंशन के लिए कितने पैसे मिले हैं। अगर जो भी राज्य हैं उनको पिछली बार से ज़्यादा अलॉट होता है, या फिर राज्यों को देखिए पेंशन के लिए पैसा तो अलॉट होगा, लेकिन वो उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं वो ऐसा ना करें, जैसे मान लीजिए पिछली बार 100 करोड़ रुपए मिला था तो इस बार उनको लगभग 130-40 करोड़ रुपए ऐसे मिला है। तो अब ये सरकार का डिसीजन रहेगा, राज्य सरकार का, कि वो 500 रुपये बढ़ोतरी करती है पेंशन में, या फिर वो पात्रता को थोड़ा सा ढील देती है ताकि और नए पेंशनर शामिल हों, जिनको ये 30-40 करोड़ जो एक्स्ट्रा आए हैं वो उनको बांटे जाएँ। यानी जैसे एज जो है 60 साल होती है तो हो सकता है सरकार 59 साल कर दे, जिसमें और सारे जो पेंशनर्स हैं वो आवेदन करें, तो ये 30-40 करोड़ रुपए उनके साथ सेटल कर दिया जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार अपने नियमों पर चलती है, तो जितने भी बुजुर्ग हमारे हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं, जितनी भी विधवा स्त्रियाँ हैं, सभी की पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। ये क्लियर इस रिपोर्ट जो है वो निकल कर आ रही है। लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो सच में पात्र हैं, जिन्होंने पूरी जो भी अपनी प्रक्रिया है वो करी हुई है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसे काम है, अगर आपने वो करे हुए हैं तो ये रुपए आपको मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे देखिए, यह फ़ायदा हर किसी को नहीं मिलेगा। ये फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जिनका रिकॉर्ड जो है वो सही होगा, साफ़ सुथरा होगा, जिनके सभी सत्यापन पूरे होंगे और जिन्होंने दस्तावेज अपने पूरी तरह से अपडेट रखे हैं, उसमें किसी तरह का उन्होंने झोलमाल नहीं करा है। ये पैसे उन्हीं को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन कामों को नहीं करते हो तो आने वाले समय में ये जो बजट का पैसा आपको अलॉट हुआ है, हो सकता है इसमें अगर सरकार 500 रुपये बढ़ा के दे तो वो आप तक ना पहुँचे। और होली से पहले, जी हाँ साथियों, मार्च में होली है, होली से पहले ये पैसा सरकार आपको दे सकती है। बट मैंने अभी बताया ना कि जो बजट है वो 1 अप्रैल तक राज्यों में पहुंचना स्टार्ट होगा, तो इस वजह से चांसेस कम लग रहे हैं। बट होली से पहले ये पैसा आपको मिल सकता है अगर आप इन कामों को करते हो। हर पेंशन धारक का वार्षिक सत्यापन अनिवार्य, जीवन प्रमाण पत्र समय पर देना होगा, आधार कार्ड का बैंक और पेंशन रिकॉर्ड से लिंक होना कंपलसरी, बैंक खाता पूरी तरह से एक्टिव हो, केवाईसी आपने करा हुआ हो, डीबीटी आपके में ऑन हो, डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर ही भुगतान होगा। तो साथियों, ये पूरा अपडेट था। अगर होली से पहले आपको बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ लेना है तो आपका रिकॉर्ड साफ सुथरा होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हों, हर वेरिफिकेशन आपने किया हुआ हो, और स्पेशली लाइफ सर्टिफिकेट तो आपका जमा होना ही चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जानकारी को आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि इस प्रस्ताव को पास होने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि वित्तीय जो वर्ष है 31 मार्च को वो ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में सरकार के पास अभी काफ़ी ज़्यादा बजट बचा हुआ है 2025-26 का। तो सरकार इसे ख़त्म करने के लिए ही आप लोग कह सकते हो कि इस पेंशन राशि को बढ़ा के दे सकती है, ऐसे संकेत निकल कर सामने आ रहे हैं। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। वीडियो को अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे आप सभी से एक और नई मजे।